अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक दफ़ा फिर से मैं आपकी खिदमत में डबल वायर गेज फार्मूला लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि इस पे मैंने एक पहले भी तफसीली वीडियो बनाई हुई है, लेकिन उस वीडियो में कई दोस्तों को कन्फ्यूज़न हो रही है, इसी वजह से मैं दोबारा से ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक चार्ट मौजूद है और ये चार्ट मोटर वाइंडर हजरात के लिए एक बहुत ही कीमती चीज़ है। इस चार्ट के जरिए आप 2 वायर या 3 वायर को मिला के क्या गेज बनता है इसका मालूमात कर सकते हैं। जैसा कि हम किसी मोटर को बना रहे हों और उसमें हम डबल 22 देना चाहते हैं, यानी 22 नंबर के 2 तार से बनाना चाहते हैं, तो 22 नंबर के 2 तार मिलके क्या गेज बन रहे हैं इस चार्ट के जरिए उसका आप पता कर सकते हैं। इसी तरह 22 और 23 मिलके क्या गेज बनता है, 23 और 24 मिलकर क्या गेज बनता है, या इसी तरह 23 का क्या गेज बनता है। A to Z जो भी वाइंडिंग वायर है उन्हें आपस में आप मिला के 2 या 3 या 5 या 6 जितनी भी तारें हों मिला के उसकी गेज जो निकल रहा है, यानी 5 तारें मिलके या 2 तारें मिलके क्या गेज बन रही है उसका परफेक्ट आप मालूमात इस चार्ट के जरिए कर सकते हैं। और ये काम इंतहाई आसान तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपने यहाँ पे सिर्फ चार्ट को देखना है और वायर का mm मालूम करना है। जैसा कि यहाँ पे इस चार्ट में आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये देखें सीरियल नंबर है 1 2 3 और यहाँ पे स्टैंडर्ड वायर गेज जैसा कि लिखा हुआ है HWG लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके mm लिखे हुए हैं और यहाँ पे इसके यार्ड लिखे हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे स्टैंडर्ड वायर गेज है, HWG है, mm है और यहाँ पे इसके यार्ड है। जिस तरह से 21 नंबर वायर का 0.81 mm बनता है और इसी तरह ये 9.301 ये इसका यार्ड है। इसी तरह 33 नंबर का आप अगर mm देखें तो 0.25 mm बनता है और 0.90 ये इसका यार्ड है। अब हम बात करते हैं कि बिलफर्ज किसी मोटर में हमें 21 नंबर तार से बनाना है और 21 नंबर तार हमारे पास नहीं है, तो उसकी जगह कौन सी 2 या 3 या 4 वायर को मिला के हम 21 नंबर की जगह काम ले सकते हैं, वो इस चार्ट के जरिए हम मालूम कर सकते हैं। इसके लिए हमें माइक्रोमीटर की ज़रूरत होगी। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे एक माइक्रोमीटर है और उसके बाद हम बिलफर्ज ये 21 नंबर का गेज देखते हैं। माइक्रोमीटर की रीडिंग पढ़ने पे भी मेरी एक तफसीली वीडियो मौजूद है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हमें 0.88 mm देखने को मिल रहा है, तो मोटी तारों में इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है। इंसुलेशन निकालने के बाद हमें उसका सही गेज का पता चलता है। तो बिलफर्ज ये 0.88 mm है, तो इसमें से हम 7 mm कम कर देंगे, 0.7 mm हम इंसुलेशन का एक अंदाजे से निकाल देंगे। ये यहाँ पे आप देखें 21 नंबर वायर का 0.81 mm बनता है। जैसा कि हमें इस वायर गेज के जरिए इस वायर का जो साइज मिला है 0.88 mm। अब ये 21 नंबर का 0.81 mm है और यहाँ पे आप देखें 9.301 ये इसका यार्ड है। तो अब हम इसके नेमुल बदल में कौन सी तार दें जो 21 नंबर के कायम मकाम हो। बिलफर्ज हमारे पास 23 नंबर कॉपर वायर है। 23 नंबर की 2 तार को अगर हम एक जगह करते हैं तो उसका mm क्या बनता है, इसके लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 नंबर कॉपर है, 0.61 mm है और 5.232 ये इसका यार्ड है। तो हमें इसके यार्ड को देखना है। 23 नंबर 5.232 ये इसके यार्ड है। अब 2 तार में हमें मिलाना है तो इसको हम मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 यानी 2 तार को हमने आपस में मिलाया तो ये हमारे पास ये यार्ड आ गया 10.464। यहाँ हमारे पास यार्ड आ गया 10.464। अब यहाँ पे हमें देखना होगा इस यार्ड से कौन सी तार मिल रही है। ये देखिए यहाँ पे जो 21 नंबर है वो 9 यार्ड तक आ रही है, तो इससे भी ज़्यादा हमें आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पे इसका यार्ड जैसा कि लिखा हुआ 10.536 और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 10.464, यानी 23 नंबर की 2 तारों को आपस में हम मिला के वाइंडिंग करते हैं तो वो वायर का गेज बनता है 20.5। वैसे आमतौर पे लोग यही समझते हैं कि अगर हम 22 की 2 तारें मिला देंगे तो वो 20 बन जाती है, 24 की 2 तारें मिला देंगे तो 22 बन जाती है। तो ये मेथड जो है बिल्कुल सही नहीं है। आप इस फार्मूले के जरिए, इस चार्ट के जरिए आप किसी भी तरह के वाइंडिंग वायर को 2 या 3 वायर को आपस में मिला के इस चार्ट के जरिए उसका परफेक्ट गेज का मालूमात कर सकते हैं।
दोस्तों इस टॉपिक पे मज़ीद हम आगे बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर। देखिए इस चार्ट में जो है 12 नंबर से लेके 50 नंबर तक का पूरा उसका और उसका यार्ड सारा कुछ डिटेल से लिखा हुआ है। इस चार्ट के जरिए आप हर वायर का नंबर भी मालूम कर सकते हैं कि ये वायर कौन सी गेज का है, और 2 या 3 वायर को मिला के क्या गेज बनता है उसकी भी मालूमात कर सकते हैं। जैसा कि हमें 2 22 को मिला के उसका गेज मालूम करना है, तो 22 नंबर का यहाँ पे 0.71 mm ये इसका गेज है, और जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7.121 ये इसका यार्ड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7.121। ये हमने 22 नंबर का यार्ड लिख दिया। अगर हमें 2 तार मिलाना है, 2 तार का क्या गेज बनता मालूम करना है, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 14.242। तो अब 14 नंबर का क्या बन रहा है यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा इस चार्ट में। ये देखें 14 के आगे यहाँ पे हमें 19 नंबर के आगे 14.533 नजर आ रहा है। यानी हम 22 नंबर के जब 2 वायर को आपस में मिलाते हैं तो वो मैक्सिमम 19 नंबर का गेज बन जाता है। ये जैसा कि 14.533 है और यहाँ पे आप देख रहे हैं 14.242 है। ये जो पॉइंट के बाद जो हिंसे आते हैं वो बहुत ज़्यादा कारामिद नहीं होते हैं, हमें इसको ज़्यादा फॉलो करना है पॉइंट से पहले वाले हिंसे को। जैसा कि यहाँ पे 14.533 है और यहाँ पे 14.242 है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है 500 में और 200 में। ये पॉइंट के बाद के नंबर हैं, ये बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दिए जाते हैं, इससे पहले वाले नंबर को ही ज़्यादातर फॉलो करना है। अब इसी तरह हम 22 नंबर के 3 तार को मिला के क्या गेज बनता है इसका मालूम करना चाहते हैं, तो यहीं पे जैसा कि हमने पहले यहाँ इसका यार्ड देख लिया है, 22 नंबर का यार्ड बन रहा है 0.71 mm और यहाँ पे 7.121 है, तो यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे 7.121 ज़रबे 3। यहाँ पे जैसा कि 21.363 आ रहा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कहाँ पे जा रहा है हमारा 21 वाला यार्ड। तो यहाँ पे हम 17, 20 और यहाँ पे आ जाता है 24। ये जैसा कि यार्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे हम जा रहे हैं 17, 17 के बाद 20 आ गया, 21 हमारे पास नहीं आ रहा है। यहाँ पे 21.363 है। यहाँ पे 18 नंबर वायर हमें देखने को मिल रहा है 20.930, यानी 22 नंबर की 3 वायर को हम मिलाते हैं तो वो 18 नंबर के करीब करीब बन जाती है, यानी 18 नंबर के कायम मकाम हम 22 नंबर की 3 वायर को चला सकते हैं। दोस्तों ये डबल वायर गेज मालूम करने का ये जो चार्ट है ये मोटर वेंडर के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। दोस्तों अगर आपको इस चार्ट की ज़रूरत हो और ये चार्ट अगर आप लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके ये चार्ट हासिल कर सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है। दोस्तों ये वीडियो मैंने बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बनाया है। अगर आपको डबल वायर गेज कैलकुलेशन का तफसीली वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी पिछली वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इस वीडियो को सही तरह से देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये डबल वायर गेज फार्मूले से रिलेटेड आपके दिल में कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।